कल शहर के मुख्य बाजार में स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा बल प्रयोग हुआ था। कितनों को चोटें आई थी, कितनों के सामान तहस नहस हुए थे। अतिक्रमण के नाम पर कितनों के चालान कटे थे। सभी दुखी थे और घबराहट में थे कि अब क्या करें। किसी में आवाज उठाने की और दोबारा दुकान लगाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे सब पता है कल क्या हुआ है। यह जुल्म हमेशा होता रहेगा। अगर तो क्या करें बेटा, कभी पुलिस प्रशासन तो कभी नगर निगम हम पर जुल्म ढाते रहते हैं। जबकि नगर निगम ने हमारा सर्वेक्षण भी किया, परिचय पत्र भी दिए, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी दिया, फिर भी हमसे अतिक्रमण के नाम पर जबरन वसूली करते हैं। कहते हैं इस कार्ड और परिचय पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि देखो, इस पर नगर आयुक्त का हस्ताक्षर भी है और हमारा रोजगार स्थल भी लिखित है। अब हम क्या करें महीप भैया, कानून बनने के बाद भी हमें राहत नहीं है। कहाँ जाए, क्या करें। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन भी लिए हैं। 10,000 रुपए समय पर जमा नहीं करेंगे तो बैंक भी परेशान करेगा। आखिर हम किससे मदद मांगे महीप भैया? किसी से नहीं कमली बहन, हम ही मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। संघर्ष अकेले नहीं होता, मिलकर संघर्ष करने के लिए हमें संगठन बनाना होगा। हाँ, मुट्ठी में ताकत है, अलग अलग अंगुलियों में नहीं। सही कहा खान चाचा ने, एक होने में ताकत है, अलग अलग में नहीं। और अब तो कानून भी है। अब स्ट्रीट वेंडर्स अतिक्रमणकारी नहीं, स्वरोजगारी हैं। और हमें तो भारत के संसद द्वारा पारित स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 से इसका हक भी मिला है। यह कानून हमारे अधिकारों की रक्षा, रोजगार को सुरक्षित, नियमित और नियंत्रित करने के लिए है। और इस कानून में नगर निकाय आयुक्त या मुख्य कार्यालय पदाधिकारी की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक समिति है जो स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में सभी निर्णय लेती है। यह कमेटी प्रत्येक 5 साल पर वेंडरों का सर्वेक्षण कर वेंडरों को प्रमाण पत्र देती है। इसमें 40% प्रतिनिधि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। यह कमेटी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन और कल्याणकारी योजना बनाती है। लेकिन इस कानून का लाभ लेने के लिए मजबूत संगठन का होना भी जरूरी है। संगठन से क्या फायदा मिलेगा भला? बहुत फायदा मिलेगा माधव भाई। पुलिस, नगर पालिका, नगर निकाय, बड़े दुकानदार और असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ना के मामले में सदस्यों के लिए वेंडिंग जोन बनाने में, प्रभावशाली योजना बनाने और उसके लागू कराने में, सरकारी और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने में, हमारी जीविका को बढ़ाने और उसे मजबूत बनाने में लगातार काम करने के लिए मार्केट कमेटी को मजबूती प्रदान करने में हमें संगठन से ही तो लाभ मिलेगा ना माधव। और तो और माधव भाई, संगठन है तो हमारी पहचान है। संगठन के बैनर तले हम कार्यक्रम करेंगे तो हमारी पहचान बनेगी। कमिश्नर आदि से हम आसानी से मिल सकते हैं। मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को दूर तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के लिए आपस में जिम्मेवारी बांट सकते हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी में आपसी तालमेल से हम अपनी मांगों को पारित करवा सकते हैं। वाह, तब तो हम संगठन जरूर बनाएंगे। तब हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। क्यों महीप भैया? हाँ, संगठन जरूर बनाएंगे। ये हुई ना बात। हमें ये भी जानना जरूरी है कि किसी संगठन को चलाने के लिए 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: संगठनात्मक व्यवस्था, नेतृत्व संचालन और वित्तीय व्यवस्था। वो तो सही है बेटा, पर ये तो बताओ कैसे बनेगा हमारा संगठन? देखिए चचा, ये संगठन 2 स्तर का बनेगा। पहले स्तर में एक मार्केट कमेटी होगी। इसे लगभग 100 वेंडर या संबंधित बाजार के वेंडर मिलकर बनाएंगे। कार्यकारिणी के 11 सदस्यों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। महीने में एक बैठक हुआ करेगी। दूसरा स्तर होगा
शहर स्तरीय संघ, इसमें प्रत्येक मार्केट कमेटी से चुने गए 2-2 सदस्य होंगे। सारे मिलकर शहर स्तरीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे और ये सब अपने अपने स्तर पर हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। महीम भैया, सबसे ज्यादा बदतर हालत तो हम औरतों की रहती है। हम भी रहेंगे ना संगठन में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। संगठन में महिलाओं की भागीदारी के लिए 1/3 आरक्षण रहेगा कमली दीदी। और हाँ, संगठन में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल कीजिए जो समय समय पर सरकार की नीतियों और कार्यवाही पर आपको सूचना देते रहें। संगठन तो मानो बना लिया हमने, अब काम कैसे करेगा, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। जी खान चाचा, किसी संगठन को चलाने के लिए 5 क के सिद्धांत होते हैं और वो हैं कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कार्यशैली और कोष। अरे वाह! पहला क यानी कार्यकर्ता, संगठन में कार्य करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ही जिम्मेवारी लेनी होती है। दूसरा क है कार्यक्रम, यानी संगठन में निरंतर गतिविधियां होती रहनी चाहिए। तीसरे का मतलब कार्यालय है, यानी बैठक के लिए एक जगह जरूर तय करनी चाहिए। संगठन का बोर्ड, लेटर पैड और मीटिंग रजिस्टर आदि भी रहना चाहिए। चौथा का कार्यशैली, यानी कार्य करने के तरीके, सामूहिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना और कार्य में पारदर्शिता रखनी चाहिए। और 5वां का यानी कोष है, संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसके लिए बैंक में एक खाता होना चाहिए जिसका संचालन कार्यकारिणी के चुने हुए किन्हीं 2 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होना चाहिए। तो महीम भैया, हमें संगठन का रजिस्ट्रेशन भी तो कराना होगा ना? हाँ हाँ जरूर माधव भाई, संगठन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन या सहकारिता में पंजीकृत करवाना चाहिए। तो मैं चला। चलिए खान चचा। अरे कहाँ? संगठन बनाने, संगठन का रजिस्ट्रेशन कराने। और कहाँ? संगठन है जरूरी। आज और अभी।